आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने किचन की सस्ती और अच्छी शॉपिंग शेयर करूंगी क्योंकि भाई किचन के जो आइटम्स है ना वो ख़रीदना किस औरत को अच्छा नहीं लगता। हर औरत चाहती है उसके किचन में हर तरह की जो सहूलत का सामान है ना वो मौजूद हो। और स्पेशली अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है, हम मज़े मज़े के खाने बनाएंगे और अगर वो मज़े मज़े के खाने खूबसूरत से बर्तनों में पेश किए जाए ना तो जो रमज़ान की रौनकें हैं और जो बरकतें हैं ना वो दोबाला हो जाएंगी। तो बस आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं आपके साथ अपने किचन की जो सफाई की रूटीन है वो शेयर करूंगी कि मैंने मसाला बॉक्सेस किस तरह से तैयार की हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी तैयारी है जो रमज़ान में हमारा वक्त भी बचाएगी और हम रमज़ान की रहमतें और बरकतें ना बड़ी आसानी से समेट सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और आप सब जानते हैं कि आपकी सुबह सुबह उठ जाती है। अभी मैंने नाश्ता भी तैयार नहीं किया था, संडे को रिकॉर्ड किया था ये व्लॉग, तो हस्बैंड भी सो रहे थे, आमना भी सोई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं ना थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आप सब बहनों को यही मशवरा दूंगी कि जो भी आपके पास फ्री टाइम होता है ना, जब बच्चे सोए हुए होते हैं, हस्बैंड घर पे नहीं होते, काम पर गए हुए होते हैं, और अगर आपके पास 15-20 मिनट आधा घंटे का भी फ्री टाइम है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें। कोशिश करें रमज़ान से पहले अपने घर को बड़ा अच्छी तरीके से साफ़ कर लें ताकि रमज़ान में आप सिर्फ रोज़े रखें, नमाज कुरान करें और अल्लाह ताला की जो रहमतें और बरकतें हैं ना रमज़ान की, उनको ढेरों ढेर समेट सकें। और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा काम ना हम ख़वातीन ने किचन में करना होता है, तो मैंने सोचा ये जो मेरे मसाला बॉक्सेस हैं आप चेक करें, बज़ाहिर बड़े साफ़ लग रहे थे लेकिन इनके ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल और ग्रीस इकट्ठा और जमा हुआ था ना कि वो नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं इनको हाथ लगा रही थी तो इतनी ज़्यादा चिकनाई फ़ील हो रही थी। और वही बात है कि अक्सर ना हम चीज़ों की जो क्लीनिंग है उसको पेंडिंग किए जा रहे होते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो बाद फिर आती नहीं है। और इन छोटे छोटे कामों को करने में भी ना अच्छा खासा वक्त जो है वो हमारा फिर लग रहा होता है। तो कोशिश करें रमज़ान से पहले अपने जो सारे मसाला बॉक्सेस हैं, किचन में जितने भी आपने बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, उनको जो है आप साफ़ सुथरा करके रीफ़िल कर लें ताकि आपका जो रमज़ान है ना बड़े पुरसुकून तरीके से गुजर सके। और रमज़ान ही नहीं, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो रोज़मर्रा में ना हम औरतों का अच्छा खासा जो वक्त है उनको बचा देती हैं। और प्लीज़ इस इंतज़ार में ना रहा करें कि सारे जो बॉक्सेस हैं वो खाली होंगे फिर जी हम मसाला बॉक्स को वॉश करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे जो स्पाइसेस हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो बस क्या करें कि आपने जो भी नमक मिर्च मसाले हैं ना उनको कटोरियों में निकाल लेना और जो बॉक्सेस है ना उनको वॉश कर लेना। मेरे किचन में तो गर्म पानी आता है तो बड़ी आसानी हो जाती है, गर्म पानी से बर्तन वॉश करो ना तो जो भी चिकनाई के निशान वगैरह होते हैं, जो भी मैल कुचैल कोनों में जमा हो जाता है, गर्म पानी की वजह से बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। तो अगर गर्म पानी आपके किचन में नहीं आता ना तो आपने एक देगची के अंदर पानी को गर्म कर लेना है और फिर उसके अंदर ना आपने जो मसाला बॉक्सेस हैं 5 या 10 मिनट या आधा घंटा बेशक आप भिगो दें। अगर बहुत गंदे हुए हैं तो आधे 1 घंटे के लिए लाजमी भिगो दें ताकि अच्छे से जो इनके ऊपर चिकनाई के निशान, दाग धब्बे जो भी है ना साफ़ सुथरे हो जाएं। अच्छा, मुझे ना अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं आप ही आपके किचन में जो भी सामान है, जो भी बॉक्सेस हैं, मसाला बॉक्सेस हो गए और चीनी पत्ती के डब्बे हो गए, हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप कहाँ से लेती हैं? तो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि आजकल डॉलर स्टोर्स बन गए हैं, डिस्काउंट शॉप्स हैं, इतनी सारी सहूलतों वाली दुकानें बन गई हैं। पहले तो वो जो अगर हम बाज़ार जाके क्रॉकरी शॉप्स पे जाते थे ना तो हर चीज़ का वो अपनी मनमानी वाला रेट लेते थे। अब तो हर चीज़ या तो 250 की शॉप है तो 250 का हर सामान मिल जाएगा, 100 रुपीज़ वाली शॉप्स हैं, 120 रुपये वाली शॉप्स हैं। तो इन शॉप्स ने ज़िंदगी ना बड़ी आसान बना दी है। अगर एक औरत चाहे ना तो हर महीने 1000-1500 रुपये बचा के महीने के एंड में अपनी पसंद की जो किचन की चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से ख़रीद सकती है। तो आज भी ना मैंने जाना था एक डिस्काउंट स्टोर पे, तो व्लॉग आपने एंड तक देखना है, पूरा वो डिस्काउंट स्टोर आपको विजिट कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपकी आपी ने ना क्या क्या ख़रीदा था। अच्छा, मैं कभी भी कोई भी जो फजूल चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो और सिर्फ इसलिए नहीं ख़रीद लेती कि बस देखने में कुछ अच्छा लग रहा है। देखने में तो इंसान को फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, अगर इंसान कभी भी ना ये देख कर चीज़ ना ख़रीद लिया करें कि बस जी दिल को अच्छी लग रही है, हमेशा उस चीज़ को ख़रीदा करें जिसकी आपको ना वाकई ज़रूरत हो। अब ये जो मेरे आपको ये मसाला बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने तब ख़रीदे थे आई थिंक जब मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे, तकरीबन साल 1.5 साल हो गए। और चीज़ें आपकी तभी साफ़ सुथरी रहती हैं जब आप उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। जब आप उन्हें साल साल बाद वॉश ही नहीं करेंगे, इसी तरह उनके ऊपर चिकनाई और दाग धब्बे पड़ते रहेंगे, तो फिर तो आपके किचन का जितना मर्जी नया सामान हो वो कभी भी जो अच्छा है ना नहीं लगेगा। और एक औरत की समझदारी भी यही होती है कि उसके पास जो सामान मौजूद है ना
उसको वो एहतियात से रखे, साफ़ सफाई का उसकी ख्याल रखे। अब यहाँ पर आपको ये डब्बे देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये इतने पुराने हैं, और रीज़न यही है कि बस मैं इनकी जो सफाई सुथराई है ना उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। और कभी भी ये जो प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह होते हैं इन्हें वो लोहे के स्क्रबर से वॉश ना किया करें। ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, नमक मिर्च मसाले के डब्बे होते हैं, इनके ऊपर ना स्क्रैचेस पड़ जाते होते हैं। तो यहाँ पर ना ये सारे मसाले के बॉक्सेस वॉश करते हुए ऐसे ही मेरे ज़हन में आ रहा था, कल मुझे किसी ने ये कमेंट भी किया था कि आप ही अपनी ज़िंदगी में ना मुस्तकिल मिजाजी कैसे लेकर आएँ, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएँ। जैसे हम कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं शौक में, लेकिन फिर ना उस काम के ऊपर हम कायम नहीं रह पा रहे होते। जैसे हमने नई रूटीन बनाई है, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया है, तो शौक में एक आधा दिन हम उठ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ना उस रूटीन पर कायम नहीं रहा जा रहा होता। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी अच्छी आदत ना आप एक ही दिन में अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने जल्दी उठना है ना, तो ये नहीं है कि आप 9 बजे उठते थे तो आप 5 बजे उठ के बैठ जाएँ। आप 15-15, 20-20 मिनट अपनी जो टाइम है ना उसको पीछे लाना स्टार्ट करें। 9 बजे उठते थे, पौने 9 उठना स्टार्ट कर दें, साढ़े सो पौने 9 नहीं, हाँ, पौने 9 उठना स्टार्ट कर दें, 8:30 उठें, 8:15 उठें, 8 बजे उठें। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके जब आप अच्छी आदतों को, अपनी रूटीन को सेट करने की कोशिश करती हैं ना, तो फिर कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आ जाती होती है। अच्छा, मैंने ना एक ये मसाला बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर सारे ना खड़े गरम मसाले हैं। मेरे घर पे क्योंकि यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा बनता है और यखनी पुलाव में ये सारे खड़े गरम मसाले ना डलते हैं, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए रमज़ान से पहले जो स्पाइसेस, जो मसाले आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उनके लिए इस तरह के स्पाइस बॉक्सेस लेकर आ जाएँ और एक ही जगह पे ना सारे ज़रूरत के मसाले अपने डाल के रख लें। अगर आपके किचन में कैबिनेट्स नहीं हैं, ड्रॉर्स नहीं बने हुए ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मसालों को स्टोर करने का। जगह भी कम लगती है और आपका जो वक्त है ना, कुकिंग टाइम, वो भी काफ़ी कम हो जाता है जब आपको चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। खैर जी, मुझे 30 या 35 मिनट लगे थे, मैंने सारे बॉक्सेस को साफ़ सुथरा कर लिया था। धूप आजकल निकलती ही नहीं है, तो मैंने ना बस साफ़ एक नरम कपड़ा ले लिया था, सारे बॉक्सेस को अच्छे से ड्राई करके ना दोबारा से रिफ़िल करके रखा था। अच्छा, बड़ा ध्यान रखा करें, ये जो चीनी पत्ती के डब्बे हैं, नमक मिर्च मसाले के डब्बे हैं, इनके अंदर ना नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमी की वजह से आपका जो स्पाइसेस है ना ख़राब हो जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है ग्रोसरी का सामान इतना महंगा आ रहा होता है, इतनी महंगाई हो गई है, तो हर चीज़ को ना अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ स्टोर किया करें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ना वेस्ट होने से बची रहें। खैर 30-35 मिनट लगा के मैंने ये काम कर लिया था, और मैं वही बात आपको बार बार कहती हूँ कि रमज़ान आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने एक ही दिन में ना पूरा जो घर है उसको चमका देना है, किचन भी साफ़ कर लेना है, मशीन भी लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करें, इस तरह आपको थकावट भी नहीं होगी। और यहाँ पर जी मैं बस फटाफट से नाश्ता रेडी करी थी, और कल ना मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी कि आप ही हमने आपके तरीके से ना घर की क्लीनिंग स्टार्ट की है और लाइफ बहुत आसान हो गई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, खैर मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आज मैं आपको एक डिस्काउंट स्टोर विजिट करवाऊंगी। तो ये नई एक क्या कहते हैं शॉप बनी है, डिस्काउंट स्टोर डॉलर शॉप, मेरी मम्मा के घर के ये पास है, एंड मैं इसकी लोकेशन आपको बताती हूँ। तो मैं मम्मा की तरफ आई थी संडे को, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी जाके विजिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ये मेलामाइन की प्लेट्स नहीं है, वो दरमियानी साइज़ वाली थी, ये 3 280 की थी, और जो बड़े साइज़ की ये प्लेट थी ना, ये 2 280 की थी। तो मुझे ना इनके रेट्स के बारे में आइडिया नहीं हो रहा था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनका रेट जो था वो ठीक था या नहीं। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं नई प्लेट्स ले लूँ, लेकिन मुझे ना रेट के बारे में सही आइडिया नहीं था, इसलिए मैं रुक गई। बाकी मुझे एक आटे वाली परात चाहिए थी, और ये जो मेलामाइन के बर्तन है ना, ये मैं अंदरून बाज़ार से लेती हूँ, जब भी मैंने लिए थे तकरीबन 2-3 साल पहले। तो आपने मुझे इनके रेट्स के बारे में ज़रूर बताना है कि ये 280 की 3 दरमियाने साइज़ की प्लेट और 280 की 2 बड़ी प्लेट ठीक है या नहीं। अगर कमेंट्स मुझे आ गए कि रेट ठीक है, तो फिर मैं जाके ज़रूर ख़रीद लूँगी। अच्छा, बाकी ये शॉप है ना बहुत अच्छा किचन का सामान था। वैसे तो आजकल हर सिटी में और हर क्या कहते हैं, मुझे लगता है गली मोहल्ले में ना ये डिस्काउंट स्टोर डॉलर शॉप्स बन रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो सामान हो ना वो भी बहुत अच्छा हो। यहाँ पर किचन का सामान इतना ज़बरदस्त था, और बच्चों की भी ये जो टॉयज़ होते हैं, कलर पेंसिल्स होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस थे, इनकी भी बड़ी बेतहाशा वैरायटी थी। और आमना क्योंकि छोटी है और उसको इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं देख रही थी। बाकी ये मयरिंग स्पून, अगर आपको बेकिंग में क्या कहते हैं इंटरेस्ट है ना, तो ये मयरिंग स्पून लाजमी ख़रीदें। कॉफ़ी बीटर, मतलब दुनिया जहान का जो भी ज़रूरत का सामान होता है ना किचन से रिलेटेड, वो यहाँ पर मौजूद था। अच्छा, मुझे ना ये स्टेनर बहुत अच्छा लगा, मतलब रमज़ान में पकौड़े बनेंगे या जो भी हम फ्राइड आइटम्स बनाएंगे, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था। फिर मुझे बाद में अफसोस हुआ कि पता नहीं मैंने क्यों नहीं ख़रीदा। मुझे घर आके हो रहा था यार मैं ले लेती, मेरे पास इस तरह का कोई स्टेनर ना नहीं था। लेकिन वही बात है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मैं पहले हमेशा वो सामान ख़रीदती हूँ जिसकी मुझे वाकई ही ज़रूरत हो। तो मुझे बस 2-3 चीज़ें चाहिए थी, तो पहले मैं उन्हीं को तलाश कर रही थी। वरना इस तरह की शॉप्स पे जाके आप क्या कहते हैं मेरे साथ रिलेट करेंगे कि हर चीज़ ख़रीदने का दिल चाह रहा होता है, लेकिन मैं बड़े लिमिटेड पैसे लेके जाती हूँ, क्योंकि जितने पैसे इंसान ले जाता है ना इस तरह की जगहों पे जाके, वो सारे पैसे ना खर्च हो जाते हैं फिर।
तो यहाँ पर ना मुझे लंच बॉक्सेस बहुत अच्छे लगे। आमना के बाबा भी उसके लिए लंच बॉक्स देख रहे थे, क्योंकि उसने अब आगे स्कूल जाना है ना, तो उसे बड़ा शौक है कि मैंने ये भी लंच में लेके जाना है, वो भी लेके जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए ना एक लंच बॉक्स ले लेती हूँ। 280 का था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ख़रीदा था। मतलब 280 के हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने और भी डिस्काउंट स्टोर्स, डॉलर शॉप्स विज़िट की हैं, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी वाक़ई बहुत अच्छी लगी थी। कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे वाक़ई जहाँ पर सामान अच्छा लगता है ना, उसी की मैं तारीफ़ आप लोगों के साथ कर रही होती हूँ, और मुझे होता है कि चलो जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना, उनका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ये जो शॉप है ना, ये है क्या कहते हैं, पुल बरारा। जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा, लोधी कॉलोनी से आगे अला शाफ़ी चौक आता है, फिर पुल बरारा आता है। तो वहाँ पर एक 280 वाली शॉप बनी है और एक 250 वाली बनी है। मैंने कुछ दिन पहले आपको 250 वाली शॉप का विज़िट कराया था, लेकिन उसकी निस्बत मुझे यहाँ पर सामान बहुत अच्छा लगा, बड़ा न्यू सामान था। वैसे तो आपकी किचन की इतनी सारी चीज़ें खरीद चुकी है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, आधे से ज़्यादा सामान वही होता है जो ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी सारी ना नई-नई चीज़ें नज़र आ रही थी। यहाँ पर ये आप चेक करें, ये छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स थे, और मसाला बॉक्सेस की यहाँ पर बेतहाशा वैरायटी थी। जैसे मसाला बॉक्सेस मेरे पास है ना, मैंने तो केके मार्ट से ख़रीदे थे और 400 का ये ख़रीदा था। यहाँ 280 का था। बाकी ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र्स चेक करें, ये बहुत यूज़फुल हैं। ये भी मैं इंशाल्लाह ना लेकर आऊँगी। मैं असल में ना बहुत थोड़े से ही पैसे लेकर गई थी, और मुझे था कि पहले जो ज़रूरत का सामान ख़रीदना है ना, मैं वो ख़रीद लूँ। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र आपने मेरी ड्रेसिंग टेबल पर देखा होगा, और आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, तो ये भी यहाँ पर मौजूद था। और ये फ्रीज़र बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हमने समोसे बना के रखने हैं, रोल रखने हैं, कोई भी सब्ज़ी को स्टोर करना है, तो ये बहुत क्या कहते हैं ना, कन्वीनियंट रहते हैं, जगह भी कम लेते हैं और फ्रीज़र में आसानी से फ़िट हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर मैं कोई भी डिस्काउंट स्टोर या कुछ भी इस तरह की वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं एड्रेस लाज़मी बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ना व्लॉग पूरा देखती नहीं है, या शायद स्किप कर के देख रहे होते हैं। मुझे कमेंट्स में फिर मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप ही आपने लोकेशन नहीं बताई। तो मैं लोकेशन ज़रूर बताती हूँ। आप लोग ना आगे करके वीडियो को मत देखा करें, पूरी देख लिया करें, तो आपको सब कुछ ना वीडियो में मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये चेक करेंगे, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र्स कह लें या बास्केट्स कह लें, इनको आप फ्रिज और फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो खैर फ्रिज में जगह नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा था। और ये आप स्पून्स और ये फ़ोर्क्स चेक करेंगे, मुझे इतने अच्छे लगे थे ना, मतलब ये ना बड़े एस्थेटिक से लग रहे होते हैं। आजकल अक्सर मैं कुकिंग वीडियोज़ में ना ये गोल्डन कलर के कांटे और चम्मच देख रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी वो चीज़ें थी जो मैं केके मार्ट पे नॉर्मली जाके देखती हूँ। ये पूरा ये जो पैक नज़र आ रहा था ना आपको 6 नाइफ़्स का, ये भी 280 रुपीज़ का था। तो ज़रूर अगर आप मुल्तान में रहते हैं और लोधी कॉलोनी, एमडीए, अल्लाह शाफ़ी चौक वाली साइड पे रहती हैं ना, तो एक दफ़ा जाके ये शॉप विज़िट करके आइएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारा किचन का जो ज़रूरत का सामान है ना, बड़े रीज़नेबल रेट्स में मिल जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील के बाउल्स, और अच्छा, ये पिंक कलर का बाउल मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब सालन वगैरह डालने के लिए, चना चाट डालनी है, दही बल्ले डालने हैं, तो उसके लिए बहुत प्यारा था। मतलब दिल चाह रहा था मेरा कि मैं ए भी ले ला, तो मैं ओ भी ले ला, लेकिन वही बात है कि ए ओ सब कुछ नहीं ले सकता ना इंसान। ये जो शॉप बाहर से है, हाशमी डॉलर शॉप, और आपको इनका नंबर शंबर सब कुछ नज़र आ रहा होगा। अगर एड्रेस की समझ ना आए ना, तो इनसे कॉल करके भी आप एड्रेस पूछ सकती हैं। बाकी मुझे जी एक बड़ी सारी ना आटे वाली परात चाहिए थी, मैं वो लेकर आई थी। और रमज़ान मुबारक के लिए बेसन का इस्तेमाल मेरे घर पे बड़ा ज़्यादा होता है, तो मैंने एक ना ये बाल्टी कह लें, जार कह लें, ये ख़रीद लिया था। इसके अंदर किलो, 2 किलो, बल्कि 3 किलो बेसन भी ना बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसके ऊपर 5 लीटर लिखा हुआ था, अब पता नहीं लीटर और किलो में खैर क्या हिसाब किताब होता है। एक मैंने ये ख़रीद लिया, और ये जी मैंने एक आमना लेना लंच बॉक्स ख़रीदा था। अच्छा, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि एक तो इसके अंदर स्पून भी था, और एक छोटा-सा अलग से बॉक्स भी था, जिसमें आप सालन, वैसे तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें देनी नहीं चाहिए जो लंच में गिर जाएँ, लेकिन मुझे ख़ैर इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी। और वो आमना को होता है हर चीज़ उसकी पिंक कलर में आए, तो इसलिए ना उसकी पसंद के हिसाब से मैं पिंक बॉक्स लेकर आई थी। तो ये था जी आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।